नीट, यूजीसी, नेट जैसी परीक्षाओं पर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने लोक परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए एक कानून को अधिसूचित कर दिया है। मतलब ये कि अब इस कानून का इस्तेमाल हो सकेगा। इस कानून में किस तरह की गतिविधियों को रोकने का प्रावधान है, उल्लंघन होने पर कितनी सजा, कितने जुर्माने का प्रावधान है, हर बड़ी बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस कानून से जुड़े बिल के संसद से पास होने के बाद उसे 12 फरवरी को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, जबकि ये कानून 21 जून को नोटिफाई किया गया है। एक ऐसे वक्त में जब युवाओं के भविष्य को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर है। तो इस कानून का नाम है लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024। ये कानून कहता है कि अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कम से कम 3 साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसी गतिविधियों के मामले में 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके अलावा सेवा प्रदाता के लिए भी तय जुर्माने का जिक्र करेंगे, मगर पहले ये जान लीजिए कि संबंधित कानून के तहत अनुचित साधनों की लिस्ट में क्या क्या शामिल है। तो इस लिस्ट में इस तरह की गतिविधियां शामिल हैं: प्रश्न पत्र तक अनधिकृत तरीके से पहुंचना या उसे लीक करना, लोक परीक्षा के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अनधिकृत तरीके से उम्मीदवार की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क या संसाधनों के साथ छेड़छाड़ करना, योग्यता सूची या रैंक शॉर्ट लिस्ट करने या अंतिम रूप देने के लिए दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना। अब आते हैं सेवा प्रदाता से संबंधित प्रावधान पर। तो इस कानून में परीक्षाओं के संचालन के लिए लोक परीक्षा प्राधिकरण की ओर से नियुक्त सेवा प्रदाता को भी 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने के साथ दंडित किए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा परीक्षा की आनुपातिक लागत भी उससे वसूले जाने का भी प्रावधान है। कानून में सेवा प्रदाता इकाई के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन प्रभारी व्यक्ति के लिए भी 3 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, अगर किसी को अनुचित अनुमति देने जैसे अपराध का दोषी पाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति या समूह को परीक्षा के संचालन के संबंध में एक संगठित अपराध करते हुए पाया जाता है, तो उनके लिए कानून में 5 से 10 साल की कैद और कम से कम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।